जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनिएगा बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 16। आज के अध्याय में श्री सूत जी आकाश गंगा तीर्थ की महिमा का और रामानुज पर भगवान की कृपा तथा भगवत भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे तपोधनो, रामानुज नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय विष्णु भक्त ब्राह्मण थे। धर्मात्मा रामानुज ने वन प्रास्त्राश्रम में स्थिर होकर आकाश गंगा तीर्थ के पास तपस्या की। गर्मी में भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए वे पंचगानी के माध्यम में स्थिर रहते थे। वर्षा में खुले आकाश में नीचे बैठकर मुख में अष्ट मंत्र अर्थात ओम नमो नारायण का जाप और हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान करते थे तथा जाड़ों में जल के भीतर निवास करते थे। वे समस्त प्राणियों के हितैषी, जितेंद्रिय तथा सब प्रकार के द्वंद्व से दूर रहते थे। उन्होंने कितने ही वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया, कुछ काल तक जल का ही आहार किया और कुछ वर्ष तक वे केवल वायु पीकर रहे। इसके बाद उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान के हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र विकसित कमल के दलों से की भांति सुंदर थे। श्री अंगों की दिव्य प्रभा कोटि कोटि सूर्य के समान थी। वे विनीत नंदन गरुड़ पर आरूढ़ होकर छत्र और चामार से सुशोभित थे। हर भुजाबल, मुकुट और कड़े आदि आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। विचक्षण और सुनंद आदि पार्षद भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजे बजने वाले नारद आदि के द्वारा उनकी महिमा का गान हो रहा था। भगवान का ऐश्वर्य परम उत्तम रूप से प्रकट हो रहा था। वे पीताम्बर से शोभायमान थे। उनके वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी का निवास था। शाम मेघ के समान उनकी क्रांति थी। दोनों पार्षद भाग में खड़े हुए सनक और महायोगी भगवान की सेवा में लगे हुए थे। अपनी मंद मंद मुस्कान से तीनों लोगों को मोहित और अंगों को दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को सम्मानित एवं प्रकाशित करते हुए भक्त सुलभ दयानिधि भगवान वेंकट महामुनि रामानुज के समीप उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी चारों भुजा से मुनि को पकड़कर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, महामुनि, कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो नमस्कार किया है उससे मेरा प्रेम और भी बढ़ गया है। मैं तुम्हारे वर देने के लिए आया हूँ। तब रामानुज बोले, नारायण, हे रामनाथ, रमानाथ, प्रसन्न हो। हे जगत में जनार्दन, जगन्धाम, गोविंद, नरकांत, वेंकटाचल शिरोमणि, मैं आपके दर्शन से ही कृतज्ञ हो गया हूँ। धर्मनिष्ठ पुरुष आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आप धर्म में के रक्षक हैं, जिन्हें महादेव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। तीनों वेदों को भी जिनका ज्ञान नहीं हो पाता, उन्हें आप परमात्मा को आज मैंने जान पाया है। इससे अधिक और कौन सा वरदान हो सकता है। जिन्हें योगी नहीं देख पाते, केवल कर्मकांडी लोग जिनकी झांकी नहीं कर पाते, उन्हें आप परमात्मा का आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। संपूर्ण जगत के स्वामी वेंकटेश्वर, मैं इतने से ही कृतज्ञ हूँ जिसके नाम का स्मरण करने मात्र से बड़े बड़े पातक की मनुष्य भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। उन्हीं भगवान जनार्दन का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करता हूँ। हे प्रभु, आपके युगल चरण वंदनों में मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे। श्री भगवान ने कहा, महामती रामानुज, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, मेरी कही हुई दूसरी बात भी सुनो। जब सूर्य मेष राशि पर जाते हैं, उस समय चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने पर जो लोग आकाश गंगा में स्नान करते हैं, वे पुण्यवर्ती रहित परम धाम को प्राप्त होते हैं। रामानुज, तुम आकाश गंगा के समीप ही निवास करो। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। इस विषय में मैं बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। आकाश गंगा के शुभ फल में जो कोई भी स्नान करते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हो जाते हैं। रामानुज ने पूछा, भगवान भक्तों के लक्षण क्या है, किस कर्म से उनकी पहचान होती है, मैं इस विषय में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री वेंकटेश्वर
मुनि श्रेष्ठ, तुम भगवत भक्तों के लक्षण सुनो, जो समस्त प्राणियों के हितैषी है, जिसमें दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं है, जो किसी से भी डेह नहीं रखते और ज्ञानी, निप्रिय तथा शांत चित्त हैं, वे श्रेष्ठ भगवत भक्त हैं, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों की पीड़ा नहीं देते और जिनमें संग्रह करने का स्वभाव नहीं है तथा उत्तम कथा सुनने में जिनकी सात्विक बुद्धि संलग्न रहती है, तथा जो मेरे चरण वंदनों के भक्त हैं, जो उत्तम माता पिता की सेवा करते हैं, देव पूजा में तत्पर रहते हैं, जो भगवत पूजा के कार्य में सहायक होते हैं और पूजा होती देखकर मन ही में आनंद मानते हैं, वे भगवत भक्तों में श्रेष्ठ हैं, जो ब्रह्मचारी और सन्यासियों की सेवा करते हैं तथा दूसरों की निंदा कभी नहीं करते, जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिए हितकारक वचन बोलते हैं, जो लोक में सद्गुणों के ग्राहक हैं, वे उत्तम भगवत भगत हैं, जो सब प्राणियों को अपने समान देखते हैं तथा शत्रु और मित्र में संभव रखते हैं, जो धर्मशास्त्र के वक्ता तथा सत्यवादी हैं और जो ऐसे पुरुषों की सेवा में रहते हैं, वे सभी उत्तम भगवत भक्त हैं। दूसरों को अभेद्य देखकर जो प्रसन्न होते हैं तथा भगवत नामों का कीर्तन करते रहते हैं और जो भगवान के नामों का अभिनंदन करते हैं, उन्हें सुनकर अत्यंत हर्ष से भर जाते हैं और संपूर्ण अंगों में रोमांचित हो उठते हैं, जो अपने आश्रम उचित आचार के पालन में तत्पर अतिथियों की पूजक तथा वेदार्थ में वक्ता, वे उत्तम वैष्णव है, जो अपने पढ़े हुए शास्त्रों को दूसरों को बतलाते हैं, वे सर्वोदय गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे लिए सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, मुझ में मन लगाते हैं, मेरे भजन करते हैं, मेरे भजन के लिए ललायित रहते हैं तथा सदा मेरे नामों का स्मरण करके तत्पर होते हैं, वे उत्तम भगवत भक्त हैं। सद्गुणों की और जिसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वे सभी श्रेष्ठ भक्त हैं। तब ऋषियों ने पूछा, भगवान, दान किसको देना चाहिए और दान का समय कौन सा है? श्री सूत जी बोले, द्विजश्रेष्ठ, निप्सक पुत्र, हीन, पाखंडी, वेता तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले और अपने वर्ण आश्रम उचित कर्म का त्याग करने वाले पुरुष को दिया हुआ दान निष्फल होता है, जो पराई स्त्री में आसक्त हो, दूसरों के धन का जिसके मन में बड़ा लोभ हो तथा जो गीत गाने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है, जिसके मन में दोष दर्शन का भाव भरा है, जो कृतज्ञ और मायावी है, जिसमें ज्ञान का अभाव है, जो सदा भीख मांगने वाला है, हिंसक है, जो नाम विक्रिय, वेद विक्रिय, स्मृति विक्रिय तथा धर्म विक्रिय करने वाला है और दूसरों के सताता है, सताना ही जिसका स्वभाव बन गया है, ऐसे ब्राह्मणों को दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप में संलग्न रहने वाला है, उससे ना तो कुछ लेना चाहिए और ना ही उसे कुछ देना चाहिए। उत्तम कर्म में तत्पर शोध, अग्निहोत्री, जीविकाहीन, दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जो देवताओं की पूजा में लगा रहते हैं और पुराणों की कथा बाँचने वाला है, ऐसे ब्राह्मणों को उसमें भी प्राय जो दरिद्र है उसे दान देना उचित है। पाखंडी, पतित, संस्कार भ्रष्ट, वेद बेचने वाले, कृतज्ञ तथा पाप परायण ब्राह्मणों को कभी प्रणाम न करें। जो स्नान कर रहे हो उसके हाथों में सिमीधा और फूल हो, जिसमें जल पात्र ले रखा हो, तथा जो भोजन करते हो ऐसे व्यक्ति को प्रणाम ना करें। जो कलह प्रिय, अत्यंत क्रोधी, दमन करने वाले, जन समुदाय के मध्य स्थिर, भिक्षाधारी तथा सोया हुआ हो, उसको भी प्रणाम ना करें। रजुसला, व्यभिचारिणी, सूतिका, गर्भपात करने वाली, व्रतरास करने वाली तथा अत्यंत क्रोध में भरी हुई स्त्री को कभी प्रणाम ना करें। जो श्राद्ध के नियमों से नियुक्त हो, देवताओं की पूजा कर रहा हो अथवा यज्ञ एवं तर्पण कर रहा हो, ऐसे पुरुष को कभी प्रणाम ना करें। यदि श्राद्ध के लिए कोई सुपात्र ब्राह्मण ना मिले तो केवल काटकर जने आदि बनाकर जीविका चलाने वाले सदाचारी एवं पुत्रवान ब्राह्मण को श्राद्ध के लिए निमंत्रण करें। यदि वह भी ना मिले तो पुत्र को या छोटे भाई को अथवा अपने को ही श्राद्ध में नियुक्त करे। पुत्रहीन ब्राह्मण को किसी भी प्रकार की श्राद्ध के लिए नियुक्त ना करे। पूर्व काल में श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न पद नामक जितेंद्रिय ब्राह्मण था। वह दयालु, उपवासशाल, सत्यवादी और प्राणियों को अपने ही समान देखने वाला था तथा विषय कामना से रहित था। सब भूतों के हितैषी
मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला और सब प्रकार के द्वंद्व से रहित था। कितने ही वर्ष तक वह सूखे पत्ते चबाकर रहा और कुछ काल तक केवल जल पीता रहा। फिर कई वर्ष तक उसने केवल वायु का ही आहार किया। इस प्रकार महामुनि पद्मनाभा ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद भगवान श्री लक्ष्मीपति ने पद्मनाभा को तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्री हरि ने अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि को धारण किया था। उनके नेत्र खिले हुए कमल दल के भांति शोभा पा रहे थे और श्रीअंगों की क्रांति कोटि कोटि सूर्य को भी लज्जित कर रही थी। पद्मनाभा की आंखें खुली। शंख, चक्र, गदाधारी शांत स्वरूप करुणा सागर वेंकटनाथ श्रीनिवास का दर्शन किया। उन्हें देखकर मुनि ने उनकी स्तुति की। चक्र तीर्थ निवासी मुनि पद्मनाभ मुनि द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर परम ऐश्वर्यशाली दया निधान वेंकटनाथ भगवान श्रीनिवास जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे महाभागा, तुम मेरे चरणविंदों के सेवक हो। हे द्विजश्रेष्ठ, इस चक्रतीर्थ तट पर मेरी पूजा करते हुए तुम एक कल्प निवास करो। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब से परम बुद्धिमान पद्मनाभा मुनि एक चक्रतीर्थ के किनारे निवास करने लगे। कुछ काल के बाद वहां एक भयंकर राक्षस आया। वह क्रूर सुधा से पीड़ित होकर नारायण परायण पद्मनाभा मुनि को अपना ग्रास बनाना चाहता था। उसने बड़ी तेजी से ब्राह्मण को पकड़ लिया। तब उन्होंने शरणागत के रक्षक दया सागर चक्र पानी श्री नारायण को पुकारा और बार बार ऐसा कहा, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे वेंकटेश्वर दया सिंधु, हे शरणागत पालक, हे पुरुष सिंह, मैं राक्षस के वश में आ गया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांता, हे दुखारी हरि, हे विष्णुदेव, हे बैकुंठनाथ, गरुड़ ध्वज, अपने ग्रह के चंगुल में फंसे हुए गजराज की जिस प्रकार रक्षा की थी, उसी प्रकार राक्षस के आक्रमण से दबे हुए मुझ भक्त की भी रक्षा कीजिए। हे दामोदर, हे जगन्नाथ, हे हिरण्यकश्यप का मर्दन करने वाले नरसिंह प्रहलाद जी की भांति मैं भी राक्षस के द्वारा अत्यंत पीड़ित हूँ, इसलिए उन्हीं के समान आप मेरी रक्षा कीजिए। पद्मनाभा के इस प्रकार स्तुति करने पर अपने भक्त के ऊपर भय आया हुआ जानकर दयानिधि चक्रपाणि ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को भेजा। भगवान का वह चक्र बड़ी तेजी से चक्र तीर्थ के तट पर आया और वह अनंत सूर्य के समान तेजस्वी और अनंत अग्नि के समान ज्वालामालाओं से प्रज्वलित था। उससे बड़े जोर से गड़गड़ाहट हो रही थी। बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाले उस सुदर्शन चक्र को देखकर राक्षस भागा, परंतु सुदर्शन ने सहज पास पहुंचकर उसका मस्तक काट डाला। राक्षस को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर विप्रेवर पद्मनाभा मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे। पद्मनाभा बोले, संपूर्ण विश्व के संरक्षण की दीक्षा देने वाले विष्णु चक्र, आपको नमस्कार है। आप भगवान नारायण के कर कमलों को विभूषित करने वाले हैं। आप युद्ध में असुरों का संहार करने में कुशल हैं। अतिशय गर्जना करने वाले सुदर्शन, आप भक्तों की पीड़ा का विनाश करते हैं। आपको नमस्कार है। मैं भय से उग्ध हूँ, आप सब प्रकार के पापों तपों से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी सुदर्शन, प्रभु संकट से छुटकारा चाहने वाले, संपूर्ण जगत का हित करने के लिए आप सदा इस चक्र तीर्थ में निवास करें। पद्मनाभा ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु के चक्र ने अपने स्नेह से उन्हें तृप्ति से करते हुए कहा, पद्मनाभा, यह चक्र तीर्थ अत्यंत उत्तम और परम पवित्र है। मैं संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए सदा इस तीर्थ में निवास करूंगा। आपके ऊपर दुरात्मा राक्षस के द्वारा आया हुआ संकट का विचार करके भगवान विष्णु से प्रेरित होकर मैं शीघ्र यहाँ पहुँचा हूँ। आपको पीड़ा देने वाले उस अधम राक्षस को मैंने मार डाला है और आपकी उसके भय से रक्षा की है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। हे विप्रेवर, सब पापों का हरण करने वाले इस परम पवित्र चक्र तीर्थ में सब लोगों की रक्षा के लिए मैं सदा निवास करूंगा। मेरे निवास करने से तीर्थ चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा और जो मनुष्य इस मोक्षदायक चक्र तीर्थ में स्नान करेंगे, उन सबके पुत्र पौध आदि वंश निष्पाप होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु के चक्र ने पद्मनाभा मुनि और अन्य ब्राह्मणों को देखते ही देखते सहज उस चक्र सरोवर में प्रवेश किया। श्री सूत जी कहते हैं,
हे शौनकादि महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों से चक्र तीर्थ का महात्म्य का वर्णन किया है। जो मनुष्य एकचित्त होकर इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है, उसे चक्र तीर्थ में स्नान करने का उत्तम फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।